एक बार क्या हुआ कि जो मोरेश्वर प्रधान जी थे वो शिरडी में ही थे और बाबा के दर्शन करके वो लौटने की तैयारी में थे। और जब वो द्वारका माई में बैठे थे तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और लगभग आधे एक घंटे तक बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा तूफान आया है। और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उनको लगने लगा कि अब वो लौट नहीं पाएंगे बॉम्बे, क्योंकि शिरडी से वो पहले कोपरगांव जाते और कोपरगांव से ट्रेन पकड़कर वो बॉम्बे जाते। लेकिन क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी, 45 मिनट से इतनी तेज बारिश थी, तो इतनी तेज बारिश के चलते जितनी भी जो पानी की जो छोटी छोटी नहरें हैं या नदी है वो सब इतनी ओवरफ्लो हो जाती है कि शिरडी से लेकर कोपरगांव का जो रास्ता है वो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है और इतने ज़्यादा पानी भरने के चांसेस थे कि वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे और फिर वो कोपरगांव नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर वो कोपरगांव नहीं पहुंच पाते तो वो फिर वहाँ से कैसे ट्रेन पकड़ के मुंबई जाएंगे, ये सोच के वो बहुत परेशान थे। और असल में उन्होंने सोचा कि मैं बाबा से परमिशन ले लेता हूँ, लेकिन उनको ऐसा था कि अगर मैं बाबा से पूछूंगा तो बाबा क्या कहेंगे, मना ही कर देंगे वैसे भी। बट वो जब बाबा से जाकर पूछते हैं कि बाबा बारिश हो रही है वैसे तो, लेकिन क्या मुझे अब आप लौटने की परमिशन देते हैं या मुझे लौटने की आज्ञा है? तो बाबा बोलते हैं कि हाँ तुम जाओ। और उसके बाद बाबा ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अरे अल्लाह, अरे मेरे मालिक, अब इस बरसात को बंद कर दो, क्योंकि जो मेरे बाल बच्चे हैं उनको घर जाने दो सही सलामत तरीके से। ऐसा बाबा ऊपर देखकर कहते हैं। और प्रधान जी ये इस समय बाबा को देख रहे होते हैं। और जैसे ही बाबा ये कहते हैं उसके थोड़े ही समय में बारिश हल्की पड़ने लग जाती है और कुछ ही समय बाद बारिश एकदम बंद हो जाती है। प्रधान जी को ये देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, लेकिन उन्हें समझ में आता है क्योंकि बाबा की ऐसी इच्छा थी और बाबा चाहते थे कि जो उनके भक्त हैं वो सही सलामत घर लौटे, तो जो बारिश है वो भी रुक गई। अब प्रधान जी जाते हैं और उन्हें रास्ते में कहीं पर भी पानी का भराव नहीं मिलता और कोपरगांव जैसे वो पहुंचते हैं जो उनकी जो ट्रेन है पंजाब मेल वो उन्हें मिल जाती है सही सलामत तरीके से और फिर वो आराम से मुंबई पहुंच जाते हैं। उनको इस बात से पूरा विश्वास होने लग जाता है कि जो बाबा कहते हैं, जो बाबा करवाना चाहते हैं, फिर उसके बीच में बाधा कुछ भी नहीं बन सकता। और इतनी बारिश के बीच जहां उनको ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि बाबा परमिशन देंगे, बट बाबा ने परमिशन तो दी ही, साथ ही में प्रार्थना की कि बारिश रुक जाए। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जो ये कहानी है ये पुरानी जो मैंने वीडियो बनाई थी उससे लिंक करती है। जब प्रधान जी की माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी और बाबा ने उन्हें जल्दी भेजा था, तो ये वही समय था जब बाबा ने उन्हें गाड़ी से भेजा था। और उस समय क्या हुआ था उनकी माता जी को वो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। और साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री, असली कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है, जिससे जाकर आप सुन सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।